बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी में 1982 का साल किसी भयानक सपने से कम नहीं था। फिल्म थी कूली, जिसकी शूटिंग के दौरान उनके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। बेंगलुरु में शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन कर रहे थे और तभी पंच उनके पेट पर ऐसा लगा कि उनकी आंत फट गई। डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, लेकिन फिर जो हुआ उसे कोई चमत्कार से कम नहीं कह सकता। ये वो दौर था जब सदी में महानायक का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनके ठीक होने की प्रार्थना में लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चों में दुआ मांग रहे थे। लाखों फैंस नंगे पांव मंदिर तक गए तो किसी ने मन्नतें मांगी। हर कोई यही चाहता था कि उनका चहेता सुपरस्टार सही सलामत अस्पताल से घर लौटे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस दौरान बच्चन परिवार पर जो बीती वो किसी को भी झकझोर कर रख दे। जया बच्चन के लिए वो वक्त सबसे कठिन था। वो लगातार अमिताभ की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। सिमी ग्रेवाल के शो में जब जया ने इस घटना के बारे में कुछ बोला, उन्होंने बोला कि उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी, लेकिन वो उसे पढ़ भी नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो सिर्फ दुआ ही कर सकती हैं। वो जब अस्पताल पहुंची तो उनके देवर ने उनसे पूछा, आप कहाँ थी? सब आपको ढूंढ रहे थे। जया ने बताया कि वो बच्चों को देखने घर गई थी, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल के हालात देखे तो उनके देवर ने उन्हें हिम्मत देने की पूरी कोशिश की। अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, और इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ भी एक बड़ा हादसा हो गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। वो स्कूल में थे जब किसी ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पापा मरने वाले हैं, और इस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इस सदमे के चलते अभिषेक को तेज अस्थमा का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। जया बच्चन ने बताया कि उन्हें बाद में ये बात उनकी भतीजी से पता चला। वो उसी क्लास में पढ़ती थी। इस दौरान एक और चर्चा जोरों पर थी, रेखा की अस्पताल में एंट्री। अमिताभ की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें ट्यूब के सहारे सांस दी जा रही थी। वो बहुत कमजोर हो चुके थे और उनके शरीर की हालत देखकर कोई भी डर सकता था। इस बीच कई लोगों का दावा था कि रेखा, जो कभी अमिताभ की बहुत खास दोस्त मानी जाती थी, अस्पताल पहुंची। कहा जाता है कि उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी और आईसीयू में बाहर खड़ी होकर अमिताभ को दूर से निहारती रही। अमिताभ बच्चन की हालत इतनी गंभीर थी कि 12-14 घंटे तक उनकी नब्ज नहीं चल रही थी। ब्लड प्रेशर 0 हो चुका था। इस घटना के बाद जब अमिताभ पूरी तरह ठीक हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा पुनः जन्म हुआ है, मैं दोबारा जिंदगी जीने आया हूँ। आज इस घटना को 43 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी अमिताभ बच्चन की जिंदगी मुश्किल दौर से आती है तो 1982 का यह हादसा सबसे पहले याद आता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि क्यों अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे और किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।